नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का दिल से वेलकम है मेरे चैनल डिवाइन टॉक विद दर्शना में। और मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होने वाला है जून महीने के लिए। जून महीने में यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आने वाला है या क्या एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा जून महीने में, हम इसी के बारे में देखेंगे कार्ड्स में से। उसके बाद मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि आपका जून महीना अच्छा जाए, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, और यस, हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना आप लोगों से शेयर करना, ताकि आप भी अपने अच्छे कर्मास जनरेट कर सके। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वही चीज़ें आप ही शेयर करनी चाहिए। जिस किसी को भी तकलीफ़ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसके साथ अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। मैंने अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लिया है। इसको मैंने अलग अलग टॉपिक्स में शेयर किया है आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि जून महीने में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे मनी के बारे में, मनी पार्ट के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट जॉब एंड बिजनेस एंड वर्क प्रोफेशन, जो भी है आपका उसके रिलेटेड। Then we will discuss about your love life and marriage life. If you are in a no contact situation, तो क्या रहेगा उसका स्टेटस इस जून महीने में। आप क्या आप कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, बात होगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज के इस रीडिंग में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा एक भी डिटेल, नहीं तो आपको ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ ये रीडिंग जून 2026 के बारे में है। तो आपको जब भी मिलेगी ये आपसे रिजोनेट करेगी, बट सिर्फ और सिर्फ जून 2020 तक, उसके बाद नहीं करेगी। तो अगर ये आपको मिलती है अनफॉर्चुनेटली, आपके स्क्रोलिंग में आ जाती है, तो ये बिल्कुल भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू अबाउट समथिंग। कुछ आपको बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही खास होने वाला है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट डोंट वरी, आपके लिए ज़रूरी था, काम का था। तो अब हम शुरुआत करते हैं जून महीने में आपकी, यानी कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहेगी, हम देखते हैं। ओके, वाव, सुपर। शुरुआत में ही जो ये 3 कार्ड्स आए हैं मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्र तो स्ट्रॉन्ग है, बट आपका जो ये स्टमक है और हेड का एरिया है, यानी कि क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र और जो सैक्रल चक्र होता है, उसके ऊपर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं थोड़े से डिस्टर्ब है अपनी हेल्थ को लेके, और अपने स्टमक, किसी किसी को यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि स्टमक इन्फेक्शन हुआ है। स्टमक को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, लीवर में या कहीं और इंटेस्टाइन में, कहीं भी कुछ तकलीफ़ है। और एक मुझे ये भी दिख रहा है कि एसिडिटी, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो गई है। तो ये कुछ मुझे दिख रहा है इनिशियल स्टेज पे। तो उसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। अगर आप टेंशन में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, तो आप उस प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, या आपकी अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप थी तो और भी गहरी, और भी डीप होने वाली है। किसी किसी के लिए मैं ये देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो जिस भी पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है,
जो जिनके लिए मैं ख़ास हूँ, या मैं किसी को कुछ स्पेशल फ़ील कराऊँ, या वो मुझे कुछ स्पेशल फ़ील कराए, लाइक दैट। तो ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि जून महीने में आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपके सराउंडिंग्स में ही है, आपको अभी तक पता बिल्कुल भी नहीं चला है, तो वैसा पर्सन आपको मिलेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जून महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तब आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड। क्योंकि अगर आपको पता हो तो माँ काली भी यही कहती है कि अंत ही आरंभ है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ों का एंड होने जा रहा है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक नई काम की या नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि ये जो महीना है, जून महीना, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रांसफॉर्मेटिंग रहने वाला है। तो अब तक की तो एनर्जीज़ आई है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप आपकी लाइफ हील होने वाली है, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली है, आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर की एंट्री होने वाली है। या अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी है, आप मैरिड हो या ऑलरेडी किसी के साथ लव में हो, तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो और भी गहरा होने वाला है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये भी एक बहुत अमेजिंग साइन है, क्योंकि एक मेजर अरकाना कार्ड है, और मेजर अरकाना कार्ड तभी आता है जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला होता है। तो यस, जून महीने की एनर्जीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ फाइनेंस भी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, अटका हुआ पड़ा था काम, तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में से आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये थी जून महीने की एनर्जी। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को, कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है रीडिंग का, उससे हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हमने कहा था कि हम बात करेंगे आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, उसके बारे में। तो उसमें आपको क्या जून महीने में क्या ऐसा होने वाला है, आपका बिजनेस कैसा होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपके बिजनेस में आने वाले हैं जून महीने में, हम यही देखेंगे। उसके लिए मैं डेक को चेंज कर रही हूँ। ओके, so let's check with the angel tarot. This is so beautiful. I like the color and print of this beautiful deck. एंजल्स हैं, विंग्स हैं, बहुत ही कलरफुल डेक है ये। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, बट अच्छा लगता है ये डेक मुझे। तो हम जानते हैं कि जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा आपका जून महीने में, ठीक है। ओके, कप्स और पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब इमोशंस एंड मनी बोथ आर टुगेदर। सी, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये पता चल रहा है कि आप आपके बिजनेस में या जॉब में रूल करने वाले हैं। आपकी प्रमोशन के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, बट प्रमोशन के साथ साथ मुझे वर्कलोड भी इतना दिख रहा है, आप स्टक हो जाएंगे आपके डिसीजंस लेने में, बिजनेस में, जॉब में। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विजन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कुछ डिसीजंस के बारे में। जो भी चीज़ आप इमोशंस में आके कर रहे थे, उसमें मुझे एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। बिजनेस या जॉब, हम जो काम करते हैं वो कभी भी इमोशंस के साथ नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, नॉट एवरी टाइम, बट व्हेन वी आर गोइंग टू टेक सम डिसीजंस, उस टाइम पे हमें काफ़ी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है जून महीने में। आप किसी डिसीजन को लेके थोड़े भावुक हो सकते हो,
तो भावुक नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग इमोशनल आप अपना ही नुकसान करा बैठोगे और दुखी हो जाओगे और भी, और ऐसे लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो अभी से उसके लिए रेडी हो जाइए। एक प्लानिंग बना लीजिए कि जून महीने में मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या डिसीजंस मुझे लेने हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट, अगर ये डिसीजन लेता हूँ तो उसका क्या प्रॉब्लम या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। उसके लिए अगर आप पहले से ही रेडी हो जाएंगे तो आपको ऐसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। एंड आप डायरेक्टली आप विजुअलाइज करेंगे, विजन करेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कौन सा रिजल्ट चाहिए, मतलब कैसा रिजल्ट चाहिए इन द सेंस, तो वैसा ही रिजल्ट आपको भी जल्दी मिलेगा। अब हम मैसेजेस देख लेते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके जॉब, बिजनेस, वर्क और प्रोफेशन को लेके। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है और उसी को लेके आप काफ़ी इमोशनल भी थे, काफ़ी समय से दिल से वो जो अपॉर्चुनिटी थी आप उससे उसके साथ दिल से कनेक्टेड थे, एंड तभी डिसीजन लेने में आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो। तो सी, इमोशंस अपनी जगह सही है, बट you have to be little bit practical. What I think, मुझे ऐसे लगता है कि we have to very straightforward while we are doing work. See, ये दो कार्ड्स ना अपने आप आए हैं तो मैं इन दोनों को ही कंसिडर करूँगी। फर्स्ट है मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। वाओ, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। आप जिनको भी मानते हो, जिनको प्रेयर करते हो, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपको उसका रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत ही जल्द मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट मैसेज इज द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। आप जिससे भी प्यार करते थे या जिसको भी आप अंदर से दिल से चाहते थे, उन्होंने आपके प्रेम को स्वीकार किया है और आपका मिलना बहुत ही जल्द होगा। तो ये क्वीन ऑफ कप्स का मैसेज एक ये भी देता है कि आपकी अपने प्यार के साथ मुलाकात होगी। खैर, इस बात को हम लव एंड रिलेशनशिप वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट रिगार्डिंग योर वर्क एंड प्रोफेशन, ये मैसेज कहता है कि आपके जो भी डिसीजंस है उस पर आपको आपके नियर एंड डियर वन का सपोर्ट मिलेगा। आपको फाइनेंशियली भी उसमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जो कि है लव एंड रिलेशन एंड मैरिजेस। नहीं, मनी पार्ट था, सॉरी। नेक्स्ट पार्ट इज मनी पार्ट। मनी पार्ट कैसा, मनी रिलेटेड कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका कैसा रहेगा जून महीने में, हम वो देखेंगे। बिजनेस और जॉब, प्रोफेशन, वो तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली आपके लिए ये जून महीना, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा जून महीना। ओके, सुपर्ब। सिर्फ पहले से ही, शुरुआत से ही आपके लिए जून महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है फाइनेंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कंफर्ट है आपकी लाइफ में, शुरू से ही वो कंफर्ट रहेगा। आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे हर चीज़ को, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, एक विश्वास के साथ सबके ऊपर कि येस, आई एम टेकिंग गुड एंड प्रॉपर डिसीजंस और मुझे उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंस को लेके अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है, अबंडेंस। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने कुछ पहले जो इन्वेस्टमेंट करा था काफ़ी समय के पहले, तो उसका भी रिवॉर्ड मुझे इस महीने आते हुए दिख रहा है। जो आपको ऐसे लगता था कि अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने उस पर्टिकुलर डिसीजन लेके मैंने गलत करा था या मुझे नहीं करना था, ऐसी अगर आपको थिंकिंग आ रही है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट
बहुत जल्द मिलने वाला है। आपने जितने भी आज तक डिसीजंस लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ हिडन मैसेज छुपा होता है यूनिवर्स का, जो आप अगर उसको डीप में समझोगे या सोचोगे तभी उस चीज़ को समझ पाओगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है लव, एस ऑफ कप्स, यानी कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत नया कुछ होने वाला है मनी और फाइनेंस को लेके इस जून महीने में। तो यस, आप रेडी हो जाइए अभी से उस चीज़ को वेलकम करने के लिए। आपको फाइनेंशियली फ़ायदे होने वाले, कहीं स्टक थे आपके पैसे तो वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है मनी को लेके। आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपके बिज़नेस में या आपके जॉब में। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि प्रमोशन होने वाला है इस जून महीने में, और अगर नहीं होता तो कुछ अच्छे पर्क्स मिलने वाले, कुछ अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। इसी ये अपने आप गिरा था कार्ड तो मैं इसे ले ही लूँगी। दिस इज कार्ड अबाउट क्रिएट एन अल्तार और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर उनसे कनेक्ट करना है तो किसी पावर प्लेस का विजिट कीजिए या अल्तार क्रिएट कीजिए। अल्तार इट मीन्स कि इट इज़, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, काफ़ी डीप जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वी पुट सम क्रिस्टल्स इन अ प्रॉपर प्लेस एंड उसके बाद हम उस पर एक कुछ कैंडल्स भी जलाते हैं, और इसी को अल्तार कहा जाता है। कुछ ऐसे ही नहीं कि यहाँ वहाँ रख दिया, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर जगह पे पर्टिकुलर क्रिस्टल्स को रखा जाता है और उसके साथ इंटेंशंस डाले जाते हैं कि मुझे पर्टिकुलर काम में सक्सेस मिल रहा है। मैनिफेस्ट करना भी कहा जाता है। तो अगर आप, हर किसी को ये आए वैसे ज़रूरी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब पूजा करते हैं दिया हम जलाते हैं, बट अगर हमारी पर्टिकुलर विश है, अगर हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो मुझे एनी हाउ कम्प्लीट करना है, राइट। अगर वो मैं कंप्लीट करती तो मेरा जो है ऑटोमेटिक लेवल तो ऊपर आ ही जाएगा, मैं सबके बॉसेस के आंखों में आ जाऊंगी कि यस आई एम अ वेरी गुड एम्प्लॉई, राइट। तो ऐसा करना है तो पर्टिकुलर काम को लेके जब मैं आप पूजा करेंगे तो आप दिया जला सकते हो और ये विश मांग सकते हो कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें मुझे आपके ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि मैं इसे अच्छे से बिफोर टाइम कंप्लीट कर सकूँ, या जो भी आपके विश है इस तरह से आप मांग सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अल्तार क्रिएट करना कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन कराया एंड छोड़ दिया। यू हैव टू कंटिन्यू विथ 5, 7 और 9 डेज, ऐसे 11 डेज, जिस तरह से आपका काम है या जैसे आपको इंटरनल आता है कि मुझे 5 डे करना चाहिए या 7 डेज करना चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें बॉटम ऑफ द डेक आया है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सी, आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को लेके, तो उसे फॉलो करना मत भूलना। किसी भी डिसीजन से पहले आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, वो आपको सही गाइड करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लव लाइफ, मैरिज लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, यानी कि जो भी रिलेशनशिप का पार्ट है वो मैं अभी देख रही हूँ। अलग अलग से करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हाँ, इतना लंबा वीडियो पर्सनली आई ऑल्सो डोंट लाइक। अगर आपको ऐसे लंबे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो ऐसा कुछ प्लान करेंगे। या तो फिर आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए और नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या लूँ वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊँगी। तो आइए जानते हैं कि जून महीने में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो सारी चीज़ें कैसी रहेंगी। ठीक है। जून वैसे ही 6 नंबर यानी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। लव का महीना है, प्यार है, बहुत कुछ है,
और इस महीने में बरसात भी आती है, तो वैसे ही माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। तो देखते हैं क्या आता है। वाह बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन है। आपकी लाइफ में अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, डिस्टेंस काफ़ी है और आपकी सही से बातचीत नहीं हो पा रही है, या आप दूसरे ने अभी तक सही से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें मुझे जून महीने में होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप, चॉइसेस का कार्ड है, यानी कि आपके अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो यस यू हैव अ चॉइस, तो यू हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर पर्सन, या आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक साथ आने वाला है। जो पर्सन आएगा ही इज़ कैरिंग मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप सोचते रह जाए कि यार ये बंदा तो सच में कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, कितना टैलेंटेड है, अब मैं क्या ही क्वालिटीज़ उसकी देखूँ और क्या ही मैं करूँ। ये भी एक सिचुएशन आ सकती है। एंड द लास्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ स्टार, एंजल ऑफ होप, यानी कि इस महीने में आपकी जो विशेष है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हुई दिख रही है। आप कुछ चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ने वाले हैं और फ्यूचर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो गया उसे छोड़ दीजिए, उसको आप पकड़ के मत बैठिएगा, ताकि आप ब्लॉक ना कर ले, कंपैरिजन ना कर ले। एक ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि इस महीने काफ़ी कंपैरिजन्स भी आ सकती है, आपके पास काफ़ी चॉइसेस आ सकती है किसी भी चीज़ को लेके, स्पेशली इन लव एंड रिलेशनशिप। तो उसमें आपको पास्ट से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, पास्ट को, अपने पास्ट को सोच के कि यार मेरे पास ये था, ऐसा पर्सन था, या उसके पास ये क्वालिटीज़ थी, अब जो मैं जिससे मिल रही हूँ उसके पास तो ये कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स जब कुछ भेजते हैं ना, तो वो अपने आप में ख़ास होता है, एकदम ही यूनिक होता है, क्योंकि हमारे प्लानिंग से उनके प्लान कम्प्लीटली चेंज होते हैं और वो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इसमें बॉटम ऑफ द डेक है चैलेंजेस, आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस करे हैं अपने लव को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। तो ये जो चैलेंज वाला टाइम था वो अब सारा ही ख़त्म होने आया है। आपको अभी बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप को लेके हम ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं, क्या ऑरेकल मैसेज देना चाहते हैं। जब लव की बात आती है ना, आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी बढ़ जाती है, मेरे कार्ड्स भी इस वाइब्रेशन को फील करते हैं और एक साथ कितने सारे कार्ड्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं। ओके, ग्रीन तारा माँ की एनर्जी आई है। आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी, नॉट मी, ग्रीन तारा माँ, टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ प्रेइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सी, यूनिवर्स यही कह रहा है कि अकेले अकेले मेहनत करने से या अकेले अकेले प्रेयर करने से अच्छा है कि उनकी हेल्प ले ले, या आप जिसको भी मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, उनकी हेल्प ले ले, उनकी हेल्प के साथ आगे बढ़े, ताकि आपको वो टारगेट या वो पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मैसेज था। अब हमारा लास्ट सेक्शन है। I think I have not declared in my initial stage in the video. Students, how I can forget about students. Students के लिए कैसा रहेगा जून महीना। हालांकि कॉलेजेस की शुरुआत अभी तक नहीं हुई होगी, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये बात जानना कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आगे आने वाला है। तो लेट्स सी अबाउट स्टूडेंट्स कि जून महीना उनके लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है जून महीने में। ओके,
ओके, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बड़े ही प्रॉब्लम्स में से आप जून महीने में आप निकल जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक लक, पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लक आपके साथ है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ काम आपके नहीं हो रहे थे या स्टक हो गए थे, तो उसमें से भी आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। अगेन एंडिंग्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बड़े प्रॉब्लम का एंड और एक अगेन न्यू बिगनिंग जो आपके लिए बहुत ही सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी। आइडियाज़, एंजल ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये, यानी कि आपका माइंड कहीं स्टक हो गया था किसी प्रॉब्लम में, या आप ऐसा फील कर पा रहे थे कि मैं इसमें से आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, अब मैं आगे क्या करूँगी। यू आर टोटली ब्लैंक, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही थी रात को। सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतने आप ओवर थिंकिंग करते थे कि उसकी वजह से परेशान हो जाते थे और सही से कोई भी काम में आपका मन नहीं रहता था, फोकस नहीं होता था और आप अपने आप को ना बहुत ही स्टक सा फील कर रहे थे। दिस इज अ कार्ड ऑफ द डेविल की एनर्जी, यानी कि आपने एक अपने ही बनाए हुए क्या कहते हैं कि एक बाउंड्री में अपने आप को ये कर लिया था, स्टक कर लिया था, अपने आप को कैद कर लिया था। बट दिस इज कार्ड ऑफ एंजल ऑफ फ्रीडम, यानी कि अब आप उसमें से बाहर आ गए हो, अपने ही थॉट पैटर्न को अपने आप चेंज कर रहे हो एंड यस, काफ़ी आइडियाज़ आपके माइंड में जनरेट होंगे इस महीने में और आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। लक आपके साथ है तो आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। तो अपने आप के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। अगेन मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स के प्लान हमारे प्लान से कहीं बेटर होते हैं। हमसे वो मतलब हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। जैसे हमारी माँ को पता होता है, वैसे यूनिवर्स को सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। ठीक है, अब हम ऑरेकल से पूछ लेते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि मैंने जब जनरल रीडिंग किया था जून महीने के लिए, तो उसमें हीलिंग का कार्ड आया था, यानी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। सी, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, उसका एंड होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब रेमेडी आपको क्या करनी है? सी, रेमेडी के लिए आप, इन जनरल मैं बता रही हूँ मेरे सारे ही व्यूअर्स के लिए, आप ओम नमो नारायण का जाप कर सकते हैं 108, मतलब एक माला, 3 माला, 5, 7, 9, 11, जैसे आप कर सके। एंड इससे क्या होगा, आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंड अबंडेंस मिलेगा, क्योंकि विष्णु जी इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस उसके लिए। और उसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, एटलीस्ट 1 या 3 बार तो करना ही करना है, क्योंकि इससे आपको इंटरनल आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और आपकी हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से रक्षा होगी। तो नारायण जी का जाप, विष्णु जी का जाप और हनुमान चालीसा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यस, दिस इज़ एंड ऑफ दिस रीडिंग। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने हर सेक्शन को डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। तब तक नमस्कार, जय माता दी। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।